सत्संग उसको कहते हैं जहाँ एक प्रभु के नाम का ही गुणगान किया जाता है और उसी के गीत गाए जाते हैं और उन्हीं के गुणों का बखान किया जाता है, जिसमें भक्ति करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसमें इस जीव को कैद खाने से छुटवाने के तरीके, नुक्ते और विधि बताई जाती है कि तुम इस विधि से काम करोगे तो तुम यह काल की जेल से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भूल जाता है इंसान। कौन उस बहनियों ने भी सोची कि वो बकरी तो मरने वाली थी, क्या है, कोई नहीं, अब कौन उसके लिए जंगल में जाए, जिसकी जरूरत नहीं होती ना। हम भी ऐसा करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं, सास ससुर होते हैं, अगर वो कहीं निकल जाता है तो नहीं परवाह करे, कहाँ आ जाएगा, वैसे ही धक्के खा के ऐसे ही फिरता रहता है, कहाँ जाता है, उसको क्या खाता है, उसको मौत भी नहीं उठाती। कहते हैं कि नहीं ऐसा, उसको कोई नहीं, आ जाएगा अपने आप। क्यों, क्या जरूरत है, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। जरूरत थी जब उसको बड़े याद करते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे। क्यों, जब तक उनके हाथ में सब कुछ था, अब उनके हाथ से सब कुछ ले लिया है, अब बेचारे वो आओ ना आओ उसकी कुछ नहीं कर। इसीलिए उस बहेली ने भी सोचा, बूढ़ी बकरी थी, पूरी जिंदगी उसका दूध पिया, बहुत से बच्चे दिए, बेचे खाए, बड़ी पैदाली है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जाने मन से निकाल दी बात। बकरी बेचारी क्या करे, कोई सहारा नहीं, जंगल में रात पड़ गई। इंसान को जब दुख आता है, परेशानी आती है, समस्या सामने होती है, तो परमात्मा को याद करता है, बुद्धि को एकाग्र करके मालिक को याद करता है, मालिक मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं फंस गया, क्या करूं, मेरी जान पे वाबा नहीं है, मुझे जंगली जानवर कोई ना कोई खा जाएंगे, अभी शिकार कर देंगे। इसीलिए कई दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख का ही का हो। जो सुख में तो सुमन कर याद नहीं करते, दुख पड़ता है तो बड़ा याद करते हो, बड़ा राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गोल गोल, जो भी नाम है, ओम ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी की, सिद्धि की, ब्रह्मा जी की, हनुमान जी की, माता देवी की, सबको याद करके सबकी पूजा कर लेते हो एक ही दिन में। घर में एक छोटा सा कमरा बना के, कोई पीतल की, कोई मिट्टी की, कोई कागज की, सारी मूर्तियों को इकट्ठा कर करके रखते हो, वहां जाके मत्था रगड़ते हो, दीप जलाते हो, कहते हो कि बचाओ, जब याद करते हो। लेकिन सुख में कभी याद नहीं करते। सुख में अगर क्या याद करो और उस कमरे में सजाने की बजाय अपने हृदय में उनको सजा दो, तो ये बुरी वासना, बुरे विचार और दुर्मति तुम्हारी आएगी नहीं, सुमति आ जाएगी, कुमति जाती रहेगी। वहां तुम्हें पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, हमें क्यों क्या करना चाहिए। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। 2 मिनट के लिए बात सुनते हैं तब तो शायद थोड़ा ख्याल पलटी होता है कि हाँ करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद तो सब भुला देते, कुछ नहीं, याद ही नहीं। अगर पूछने में लग जाए कि भाई सत्संग में कैसा था, आप बोले अच्छा था सत्संग, तो सत्संग में तो बैठने से पहले तो उबासी आनी शुरू होगी, सत्संग में बैठने से पहले मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। अरे भले आदमी, तेरी दिलचस्पी नहीं है सत्संग में, तू जानता ही नहीं सत्संग है क्या। सत्संग तो वो विरह है कि जिसकी दिल में लग जाती है, उसको चैन रात को नहीं पड़ता, उसको आनंद खाने में नहीं आता, उसको सुख संसार की चीजों में नहीं मिलता। उसको तो अगर गुरु ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग के वचन मिल जाए, गुरु के दर्शन मिल जाए तो धन्य हो जाता है। चेहरा खिल उठता है फूल की तरह से, उसको नींद आएगी, उसको उबासी आएगी, उसको भूख लगेगी। कैसी लाचारी है ये, सत्संग लाचार करता है तुम बैठाने के लिए, उठ के चले जाओ, एहसान है सत्संग किसी पर, लेकिन रुचि नहीं है, जानते नहीं मतलब क्या है। सत्संग के नियम है, सत्संग में तो सांप की तरह से नजर, सपेरे की तरफ सर्प कैसे नजर रखता है, तुम्हारा दिल तो कहीं भागा फिरता है, बैठे यहाँ सोच रहे हो, मुझे पता है, तुम्हारी आंखें बताती हैं, तुम्हारा चेहरा बताता है, क्यों दिखाई देता है। जिसकी नजर सतगुरु पे होगी, कान
के वचन पे होंगे, हृदय के दरवाजे जिसके खुले होंगे। क्यों स्वामी जी महाराज ने कहा कि दरस करे, सबसे पहले है दर्शन करना। दर्शन करोगे मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। लाख आवाजें आती रहो, मैं बोलूंगा आवाजें आती है, मुझे नहीं सुनती क्या? मैं तो नहीं देखता क्या जाता है, तुम तो देखते हो हर पल। मैं अगर देखना शुरू करूं तो सत्संग भूल जाऊंगा, क्या सुनाऊंगा? दृष्टि हमेशा सत्संग सतगुरु के जो भी वचन फरमाते हैं उनकी ओर होनी चाहिए, एकाग्रचित। कान तुम्हारे कर्ण उन वचनों को सुनने के लिए, दूसरी बात नहीं सुननी। और हृदय के दरवाजे खुले होने चाहिए कि एक एक चीज को उनको सजा सजा के अंदर में जचा दे। स्वामी जी महाराज ने कही कि दरस को सुने, दरस करे, वचन को नहीं सुने। सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब कही न सर। जग के भय और दुनियादारी की जितनी भी आपत्ति विपत्ति परेशानियां हैं, वो सब की सब वहां से फना हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसकी हो जाती है? जब तक आदमी को मन की परेशानी जाती नहीं, तब तक नहीं जाती जब तक मन में शांति नहीं है। लेकिन शांति आएगी कैसे? शांति वाले रास्ते नहीं चलते। तो उस बकरी ने भी बेचारी ने अपना वक्त विचार के, उसको भी याद आया दुख में, ओ मालिक अब आप ही बचाने वाला है। जब ऐसा वक्त आता है, हर कोई सोचता है, हर इंसान सोचता है क्या करूं। उसके दिमाग से विचार निकलते रहते हैं, कोई सलाह देने वाला नहीं है, कोई उसको बात समझाने बताने वाला नहीं है। लेकिन उसका रखवाला मालिक जो सबका रखवाला है वो है, वो उसकी हर पल होता है। जो ही हम अपने विचार छोड़ते हैं, वायुमंडल में जाते रहते हैं, हमारे मतलब का विचार जब तक आ जाता है तो हमारा फैसला हो जाता है कि ये काम कर ले, तेरा ठीक हो जाएगा। मालिक प्रेरणा देता है उसको। मालिक ने प्रेरणा दी कि देख सामने ये शेर की पैड है, इसके पास बैठ गया, और कोई भी जानवर आए उसको कह देना, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, कोई भी आए उसको ये कह देना कि ये देख ले जिसकी पैड है वो मुझे यहाँ पे खा के गया, तुझे नाम नहीं देगा कोई। ये बकरी को प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा किसी आदमी ने बताई, दूसरे उसके रिश्तेदार ने बताई? कोई नहीं, प्रभु ने उसको ऐसी प्रेरणा दी।